जय हिंद दोस्तों। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रीमेचर जाना चाहते हैं और प्रीमेचर का आजीवन क्या घाटा है, इसकी घोषणा एमओडी ने कर दी है, लेटर जारी कर दिया है। यदि आप प्रीमेचर आते हो तो आपके लिए जबरदस्त घाटा है दोस्तों, घाटा। और उसके साथ में ये भी कह रहा हूं कि जो लोग 1 जनवरी 2024 के बाद पेंशन आ रहे हैं, कलर पेंशन आ रहे हैं, उन्हें जबरदस्त फायदा है। दोनों चीजें आज हम बोर्ड पे कवर करेंगे। सबसे पहले मैं प्रीमेचर की बात कर रहा हूं। जैसा कि यूनिटों में वैसे ही कोटा बहुत ज्यादा रिड्यूस है, रेयरली लोग आप समझ रहे हो प्रीमेचर जा रहे हैं जिनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, नौकरी कोई नहीं छोड़ना चाहता बट मजबूरी बस जा रहे हैं। और इस मजबूरी को माननीय प्रधानमंत्री ने जरूरी समझ के घोषणा की थी कि सभी जो प्रीमेचर हैं उनको भी ओआरओपी का फायदा मिलेगा, चाहे वो लेस नायक है, चाहे वो सिपाही है, चाहे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये वादों से मुकरे और उन्होंने जबरदस्त खेल खेला जवानों के साथ। यानी पेंशन आने के बाद आपको जो बेनिफिट मिलने थे उस पर उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है। आइए बोर्ड पे चलते हैं, पहले इस लेटर को पढ़ लेते हैं। जब एमओडी से पूछा गया, ये दोस्तों आप 2 दिन पहले का लेटर है। Benefit of one rank one pension not applicable for premature retirees who got PMR with effect from 1/7/2014। यानी 1/7/2014 के बाद जो प्रीमेचर रिटायरीज हैं, यानी लगभग आप जिनको 9 साल हो गए उनको भी फायदा नहीं मिल रहा। इससे पिछले वाले लोगों को फायदा मिला था और आगे भी मिलता रहेगा, ये भी क्लियर है। इनके लिए एमओडी ने जवाब दिया, एज पर एमओडी लेटर नंबर 7/11/15 और 4/1/2023 फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी, पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज ऑन आफ्टर 1/7/2014 ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट अंडर रिलेवेंट रूल्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ ओआरओपी। द प्रिंसिपल ऑफ ओआरओपी कंटेंड इन गवर्नमेंट लेटर नंबर सो एंड सो हैज बीन अनहेल्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड ऑर्डर नंबर डेटेड 16 मार्च 2023। समझ लिया, जो खुद की मर्जी से ऑन रिक्वेस्ट पर पेंशन आ रहे हैं उन्हें ओआरओपी का फायदा नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो क्या घाटा है, जरा आइए बोर्ड पे चलते हैं। अभी पीएमआर में जवानों को जबरदस्त घाटा, चाहे आप जेसीयू हैं, चाहे आप एनसीयू हैं, चाहे आप लेफ्टिनेंट नायक हैं। 1 जुलाई 2014 से पीएम की झूठी घोषणा और सुप्रीम कोर्ट भी नकार गया। अब क्या नुकसान हो रहा है कि यदि आप जिस बेसिक पेंशन में आ रहे हो आजीवन उसी बेसिक पेंशन आपकी रहेगी, और आपके साथ जो आ रहे हैं ये आके 10 से 15 साल बाद 20 साल बाद देखो तो उनकी डबल भी हो सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ डीआर यानी डीए के साथ जो डीआर पेंशनर्स को मिलता है उसी पर निर्भर होना पड़ेगा आपके लिए। और सारे उन्होंने रास्ते और दरवाजे कर दिए दोस्तों बंद। ये है दुख की बात। तो यदि आप प्रीमेचर आ रहे हैं तो जरा सोच समझ के आओ, वहां से प्लान करो। यदि आप सर्विस ले रहे हो 15 से 16 साल तो आप रैंक फर्दर रैंक मत लो। आप ये सोचते हो, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यदि आप ये सोचते हो कि मैं नायक की सर्विस 22 साल है, मैं नायक का रैंक ले लेता हूं और फिर नायकी में मेरा मूड मन बदलता है और मैं 15 साल 16 साल में प्रीमेचर आ जाता हूं, उससे बेटर है कि वो नायकी आप मत लो। वो जो एमएससीपी जो भी मिलना है मिले ना मिले, उससे बेटर है कि आप सिपाही की भी सर्विस करके आ जाते हो तो कम से कम यहां तो बेनिफिट मिलेगा। बहुत सोच समझ के आपने कदम उठाना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि कोई इस तरह की सलाह चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब बात कर रहा हूं जो जेसीओ से एनसीओआर 1 जनवरी 2024 के बाद पेंशन आएंगे, भले प्रीमेचर भी आए, आगे फायदा ना मिले, लेकिन लमसम जो फायदा है उन्हें जबरदस्त होगा। क्या फायदा होगा आइए जरा बात करते हैं। जैसे कि एक बंदा रिटायर्ड होकर आता है, उसको मंथली पेंशन पर निर्भर होता है, लमसम एक ग्रेच्युटी मिलती है, उसको लिव इन कैश मिलता है और कम्यूटेशन और एजीआई उसको मिलता है। ये जो और उसका अपना फंड होता है, ये पीपी फंड होता है। ये लेने के बाद जब वो आता है, अब 1 जनवरी 2024 से ही क्यों बताया, बिल्कुल दोस्तों आइए बात करते हैं। क्योंकि इसके बाद आपका डीए 50% हो जाएगा। डीए जो आप महंगाई भत्ता, और गवर्नमेंट के नियम के अनुसार ये आपकी बेसिक पे में होगा, मर्ज होगा दोस्तों। मर्ज होने से सोचते हैं लोग 0% डी हो जाएगा तो फिर फायदा क्या होगा, नहीं बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिए मैं आपसे शेयर, यदि आपकी 50,000 पूरी मिला के तनख्वाह है और आप पेंशन आ रहे हो तो आपकी 25,000 आपकी बेसिक पेंशन और डीए होगी,
और यही यदि मर्ज हो जाता है तो आपकी बेसिक पेंशन 37,500 होगी दोस्तों, 37,500 होगी। और उसके ऊपर मिलने वाला डीए 5%, 1%, वो बहुत ज्यादा फायदा होगा बशर्ते 25,000 के हिसाब से। अब इनका जो कैलकुलेशन आपकी बेसिक जो आपकी पेंशन बढ़ेगी और उसमें आपका कम्यूटेशन बढ़ेगा तो लगभग 25% कम्यूटेशन आपका ज्यादा लेगा। 100% कम्यूटेशन, जो वैल्यू आप लगभग 12 लाख ले रहे हैं वो लगभग आपको 15 लाख 16 लाख मिलेगी। ये आपको कम्यूटेशन फायदा, इसीलिए ग्रेचुटी में भी आपका फायदा होगा क्योंकि वो कैलकुलेशन बढ़ेगी। ग्रेचुटी आपकी जबरदस्त फायदा होगा, लिव इन कैश में आपका जबरदस्त फायदा होगा क्योंकि उसमें बेसिक पे ही जुड़ती है, बेसिक पे जुड़ती है, मैं आपको बता रहा हूं, करेक्ट है। तो ये लिव इन कैश में जबरदस्त फायदा होगा। ये सारी चीजें जो आपको बेनिफिट है 1 जनवरी 2024 के बाद जो लोग आएंगे उनको मिलेगी। भले उस टाइम ना मिले लेकिन ये घोषणा अगले साल 100% होगी, आपका 50% ये मर्ज होगा। तो ये दोनों चीजें जरूरी है हमारे जवानों के लिए, जेसू साहिबानों के लिए, कि अपना माइंड खुला रखें क्यों आज पैसा ही सब कुछ है। अब पैसा ही रिश्तेदार है, पैसा ही दोस्त है, पैसा ही परिवार है, पैसा ही समाज है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको चाहे तो दूर है, आपको कोई हेलो हाय नहीं बोलेगा, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। बिल्कुल अपने पैसे के बारे में अवेयर रहिए, अपनी प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करिए। अब वो दौर चला गया कि शाम को 2 पैक दारू पी लिए और सो गए, जो मिलेगा तुझे कितना मिला मुझे कितना, नहीं। हर चीज की प्लानिंग, पढ़े लिखे भी हो, समझदार भी हो, हर अपने राइट्स को जानना जरूरी है ताकि आप अपनी आने के बाद जो है अपना सेटलमेंट कर सको। धन्यवाद।